धरती ईश्वर से भी बड़ा वरदान, लेकिन हम इसे नष्ट कर रहे हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम कितने निर्मम हो चुके हैं? जिस धरती ने हमें जीवन दिया, जिसे हम माँ कहते हैं, उसी का हम गला घोंट रहे हैं। वो हमें पालती रही, हमें सहन करती रही और बदले में हमने उसे सिर्फ दर्द ही दिया है। हम भगवान की पूजा करते हैं जिनका अस्तित्व बस हमारी आस्था पर टिका हुआ है, लेकिन इस धरती को जो हर पल हमें जीवन देती है, उसकी हम कब पूजा करेंगे? हम कब उसके घावों पर मरहम लगाएंगे? हमने अपने लालच के नाम पर जंगलों को तबाह कर दिया, नदियों में जहर घोल दिया और हवा को ऐसा बना दिया कि वो हमें धीरे धीरे मार रही है, लेकिन हम फिर भी अंधे बने हुए हैं, मानो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हम तब जागेंगे जब हमारी पूरी धरती बूढ़ी, बीमार और बेबस होकर दम तोड़ देगी? जब चारों ओर सिर्फ बंजर जमीन और बुझी हुई आंखें बचेंगी? क्या तब हमें एहसास होगा कि हमने क्या खो दिया? आज हम इसी कटु सच्चाई पर बात करेंगे। और क्या हम अपनी धरती को बचाने के लिए जागेंगे या इसे अपने हाथों से मार डालेंगे? स्पेस साइंटिस्ट के अनुसार ब्रह्मांड में लाखों आकाश गंगाएं हैं और उन लाखों आकाश गंगाओं में कई सारे ग्रह और उपग्रह हैं। हमारे ही मिल्की वे के सौर मंडल में 8 से अधिक ग्रह हैं जिन पर जीवन का अस्तित्व ही नहीं है। केवल हमारी पृथ्वी हमारे सौर मंडल का ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन का अस्तित्व है। जरा रुककर सोचिए, अगर ये धरती न होती तो हम कहाँ होते, या शायद हम होते ही नहीं। ये वही ग्रह है जिसने हमें जीवन दिया, सांस लेने के लिए हवा दी, प्यास बुझाने के लिए पानी दी और जीने के लिए खाना दिया। इसने हमें पनपने का हर मौका दिया, हमारी हर जरूरत को पूरा किया, बिना किसी स्वार्थ के और बिना किसी शिकायत। लेकिन बदले में हमने इसे क्या लौटाया? जहर से भरी हुई हवा, कूड़े से भरी हुई नदियाँ, सूखी बंजर होती जमीनें। हमने इसके शरीर को प्लास्टिक से ढक दिया, जंगलों को काटकर इसके फेफड़े छीन लिए और ग्लोबल वार्मिंग के रूप में इसे जलाने का भी इंतजाम कर दिया। क्या यही इंसानियत है? क्या हम सच में इस वरदान के लायक हैं, या फिर हमने खुद को विनाश का पात्र बना लिया है? क्या आपने कभी सोचा है कि हम ही क्यों इस धरती के सबसे बड़े दुश्मन बने हुए हैं? जिन हाथों को इस धरती को संवारना चाहिए था, वही हाथ आज इसे तबाह करने पर लगे हैं। लालच और स्वार्थ। हम इस धरती पर मौजूद प्रकृति द्वारा दिए गए हर एक वस्तु का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, बिना ये सोचे कि इसे वापस कैसे लौटाएंगे। हम इसे लूट रहे हैं, निचोड़ रहे हैं जैसे ये कोई अनंत भंडार हो। लेकिन क्या सच में ये हमेशा हमारे लिए बना रहेगा? बेपरवाही। हम मानते हैं कि धरती अमर है, कि ये हर जख्म सह लेगी, लेकिन क्या सच में क्या जलते जंगल, सूखती नदियां हमें ये बताने के लिए काफी नहीं है कि इसकी सहन शक्ति खत्म हो रही है? हमने कंक्रीट की ऊंची इमारतों को प्रगति का प्रतीक मान लिया है, लेकिन जब जमीन बंजर हो जाएगी, पानी जहर बन जाएगा और हवा सांस लेने लायक नहीं बचेगी, तब क्या ये इमारतें हमें बचा पाएंगी? क्या तकनीकी तरक्की वाकई विकास है, अगर इसका अंतिम परिणाम विनाश ही हो? सोचिए, क्या ये आधुनिकता हमें उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रही है या विनाश की ओर धकेल रही है? अगर हम अभी भी नहीं जागे तो क्या बचाने के लिए कुछ बचेगा? अगर हम इसी तरह धरती को निचोड़ते रहे, इसका बेरहमी से दोहन करते रहे, तो हमें क्या मिलेगा? बर्बादी, विनाश और एक ऐसा भविष्य जहां जीवन सिर्फ एक संघर्ष बनकर रह जाएगा। साफ हवा नहीं बचेगी, पीने लायक पानी जहर बन जाएगा और हरियाली सिर्फ तस्वीरों में रह जाएगी। हम खुद को विकास की ऊंचाइयों पर मानेंगे, लेकिन असल में हम अपने ही लिए कब्र खोद रहे होंगे। बढ़ता तापमान बर्फीले ग्लेशियरों को निगल जाएगा, समुद्र का पानी बढ़ेगा और वे बस्तियां डूब जाएंगी जिन्हें हमने सदियों से बसाया था। जलती हुई जमीन, तपता हुआ आसमान, यही हमारी विरासत होगी। हमने जंगल काटे तो जमीन का संतुलन बिगड़ गया। अब हमें हर दिन भूकंप, बाढ़, सूखा और सुनामी की तबाही झेलनी पड़ेगी। जो धरती हमें पालती थी, वही हमें निगलने लगेगी। क्या हम अपने बच्चों को ऐसा दुनिया देना चाहते हैं जहां सांस लेने के लिए मास्क की जरूरत हो और पानी की हर एक बूंद अमीरी गरीबी तय करे, जहां न हरियाली होगी, न शुद्ध हवा और न ही खुला आसमान? क्या यही वो दुनिया है जिसका सपना हमने देखा था? क्या हम सच में एक ऐसा ही भविष्य चाहते हैं, या फिर अब भी समय है कि हम संभल जाएं, जाग जाएं
और इस धरती को बचाने की आखिरी कोशिश करें, क्योंकि अगर अब भी हमने कुछ भी नहीं किया तो पछताने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन क्या इसका कोई समाधान नहीं? या फिर हम सिर्फ हाथ पर हाथ रखकर धरती को मरता हुआ देखते रहेंगे? अगर हमें इस धरती को बचाना है तो हमें देना भी सीखना होगा, सिर्फ लेना नहीं। एक पेड़ काटने से पहले हमें 2 नए पेड़ लगाने होंगे ताकि ये धरती सांस ले सके। प्लास्टिक का इस्तेमाल और प्रदूषण को रोकना होगा, वरना ये जहर हमारी ही नसों में घुलेगा। क्या ये मुश्किल है कि हम प्लास्टिक छोड़कर प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करें? या फिर हमें तब जागना है जब समुद्र में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक होगा? पानी और संसाधन को बचाना होगा। क्या ये जरूरी है कि हर दिन हजारों लीटर पानी बर्बाद करें जब करोड़ों लोग एक बूंद के लिए तरस रहे हैं? सरकारों पर भरोसा करना छोड़िए, खुद को बदलिए। समाधान किसी और के हाथ में नहीं, हमारे हाथ में है। अगर हम छोटे छोटे बदलाव करें, कम पानी खर्च करें, कम कचरा फैलाएं, पेड़ पौधे लगाएं, तो धरती खुद को फिर से ठीक कर सकती है। लेकिन सवाल ये नहीं कि संसाधन है या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम सच में बदलना चाहते हैं या फिर बस तब तक इंतजार करें जब तक सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। अब सवाल ये नहीं कि हमें कुछ करना चाहिए या नहीं, सवाल ये है कि क्या अब भी हमारे पास समय बचा है या बहुत देर हो चुकी है। वैज्ञानिक साफ चुनौती दे चुके हैं, अगर अगले कुछ दशकों में हमने पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा तो ये धरती हमारे रहने लायक नहीं बचेगी। लेकिन क्या हमने उनकी बातों को गंभीरता से लिया है? ग्लेशियर पहले ही पिघल रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और वो शहर डूबने के कगार पर हैं जिन्हें हमने सदियों से बसाया था। जंगलों में आग लग रही है, न जाने कितने जीव जलकर राख हो गए, लेकिन हमने इसे सिर्फ एक खबर समझकर अनदेखा कर दिया। तापमान लगातार बढ़ रहा है, कभी बारिश नहीं होती तो कभी इतनी होती है कि सब कुछ तबाह हो जाता है। क्या ये सब संकेत काफी नहीं है कि हम अपनी ही कब्र खोद रहे हैं? अगर हमने अपना स्वार्थ अभी खत्म नहीं किया तो भविष्य में आने वाली हमारी पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। शायद वो हमसे नफरत करें, शायद वो हम पर थूके, क्योंकि हमने उन्हें एक बंजर, जहरीली, मरती हुई दुनिया में सौंप दिया। अब भी समय है, लेकिन बहुत कम। क्या हम सच में जागेंगे या इस धरती को मरते हुए देखने के लिए तैयार हैं? अब वक्त आ गया है हम खुद से एक ईमानदार सवाल पूछें। क्या हम वाकई अपनी धरती को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, या फिर हम सिर्फ इस पर बातें करेंगे और फिर अपनी लापरवाही में लौट जाएंगे? अगर हम चाहें तो अपनी छोटी छोटी आदतों को बदलकर इस पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं, अगर नहीं तो इसे तबाह होते देखने के लिए तैयार हो जाए। क्या हम रोजमर्रा की जिंदगी में पानी और बिजली की बर्बादी को रोक सकते हैं, या हमें तब तक फर्क नहीं पड़ेगा जब तक हमारे नल सूख नहीं जाते? क्या हम ये संकल्प ले सकते हैं कि कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएंगे, या हम सांसों की कीमत तब समझेंगे जब ऑक्सीजन सिलेंडर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी बन जाएगी? अगर हाँ, तो आइए मिलकर इस धरती को फिर से जिंदा करें, क्योंकि अगर हमने इसे बचाने की ठान ली तो ये फिर से हरी भरी हो सकती है। लेकिन अगर हम अब भी नहीं बदले तो आने वाली पीढ़ियां बस बंजर जमीन और राख का वारिस बनेंगी। अब भी समय है, लेकिन बहुत कम। क्या हम सच में कुछ करेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि आप धरती को बचाने के लिए क्या करेंगे।